नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले बात होगी बिहार में जाति जनगणना की। बिहार में जाति जनगणना को विपक्षी गठबंधन मास्टर स्ट्रोक मान रहा है। नीतीश भी उत्साहित है, लेकिन इसी जनगणना को लेकर बिहार में जमकर सियासत हो रही है। फर्जीवाड़े तक के आरोप लग रहे हैं। आखिर क्या है सच, इसे लेकर न्यूज नेशन ने एक रियलिटी चेक किया। आपको वो खास रिपोर्ट दिखाते हैं। हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की। कहा कोई आया था, गेट के कोई बैठा था, उससे पूछ के जी 3 भाई है ना जी, बस चला गया। आंकड़ा जिस तरह से खबर बिहार भर से आ रही है, इसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। नंबरिंग नहीं हुई इस रोड में, किसी के यहाँ नहीं आए हैं और किसी का भी कोई न पूछा गया है। जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पर 200 आदमी यहाँ पर अगल बगल में हम लोग हैं। किसी फैमिली के यहाँ कोई नहीं आया। जिस जाति जनगणना को लेकर राजनीतिक गलियारों में हाय तौबा मची है, कोई मास्टर स्ट्रोक मान रहा है तो कोई इसकी हवा निकाल रहा है। अब जानिए उस जातिगत जनगणना का सच क्या है। क्या बिहार में बिना लोगों के पूछे ही जाति का गुणागणित कर लिया गया? क्या जल्दबाजी के चक्कर में कई लोग सर्वे के सवाल जवाब ही छोड़ गए? क्या मास्टर स्ट्रोक की रणनीति बनाने वाले आनंद फानन में लोगों के घरों तक पहुंचे ही नहीं? क्या बंद कमरों में बैठकर ही बिहार की जाति गिन ली गई? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि राजनीति की सुई अब जाति जनगणना पर अटक गई है और बिहार सरकार के विरोधी इन्हीं सवालों के साथ हमला करना शुरू कर चुके हैं। हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की। कहा कोई आया था, गेट के कोई बैठा था, उससे पूछ के जी 3 भाई है ना जी, बस चला गया। अब आप पटना के लोकसभा सांसद जो नॉन लीडर है, पटना में केंद्र सरकार का मंत्री रहा है, उसका भी हस्ताक्षर लेने की आप आवश्यकता नहीं समझते हैं, तो बाकी लोगों के साथ क्या किया गया? कहने को तो आप कह सकते हैं कि ये तो भाई सियासी लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इसकी तह तक हम जाएंगे। लेकिन हमने अपनी टीम को भी इन सवालों की रियलिटी जानने के लिए मैदान में उतारा। हमारे रिपोर्टर ने जो देखा वो बेहद चौंकाने वाला था। जातीय गणना के आंकड़े आ गए हैं और इन आंकड़ों को लेकर सियासत भी तेज है, मगर इन सब के बीच दावे इन बातों को लेकर किए जा रहे हैं कि क्या वाकई गणना पूरी तरह से किया गया, क्या सटीक तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर किए गए, और मैकेनिज्म को लेकर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हम इसी गणना का रियलिटी चेक करने के लिए पटना के काफी पॉश इलाके राजीव नगर में मौजूद हैं और ये देखने आए हैं कि क्या यहाँ मकानों पर नंबरिंग है और क्या यहाँ के लोगों की गिनती हुई है। सबसे पहले आपको मकान हम दिखा दें। हम जहां मौजूद हैं, हर मकान के बाहर, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से इसको कवर किया है, तो हमने देखा है कि जहां भी गणक जाते थे वो मकान के बाहर एक रेड मार्क बनाते थे और उस बॉक्स के अंदर बकायदा वो लिखते थे कि गणना हुई है या इस घर की क्रम संख्या क्या है, इस घर का नंबरिंग क्या है। लेकिन यहां अगर आप देखेंगे, जितेंद्र दिखाएं तो मेरे दाएं तरफ भी दिखाएं, ये जितने मकान हैं आपको कहीं पर कोई नंबरिंग नहीं दिखेगा। आप देखिए यहां भी आपको कोई नंबरिंग नहीं दिखेगा। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि ये जो तमाम मकान है यहाँ कोई नंबरिंग नहीं, और यहाँ जो लोग मौजूद हैं ये वो लोग हैं जो बिहार के होते हुए आज की तारीख में बिहार के नहीं है, क्योंकि ये बिहार में गिने नहीं गए हैं। भैया गिनती हुई थी आप? नहीं, इस एरिया में नहीं हुआ ही नहीं। आपके मकान पे कोई नंबरिंग नहीं किया? नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ तो। मुझे तो इस सड़क पे कहीं भी नंबरिंग नहीं दिख रही। तो आपके घर में कितने सदस्य होंगे? हम लोग 8 है। 8 में किसी का नाम कहीं कुछ नहीं? नहीं, नंबरिंग नहीं हुई इस रोड में, किसी के यहाँ नहीं आए हैं और किसी का भी कोई न पूछा गया है। कुछ देखकर क्या महसूस हुआ? आई डोंट नो, बट सही तो नहीं लग रहा है और सही नहीं है, बिकॉज नहीं लग रहा है। ऑब्वियस हम लोग का हुआ ही नहीं है, तो कैसे वो आंकड़ा बना कैसे? सबसे बड़ी बात वो है। बिहार के होते हुए बिहार में नहीं गिने गए आप? बिल्कुल। बिहार में नहीं गिने गए। सर, आपकी गिनती हुई? नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं आया। आज बहुत अफसोस की बात है कि जिस जाति से इतिहास का निर्माण हुआ है और इतिहास के पन्ना से हम लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। गिनती हुई थी? गिनती नहीं हुई है तुम्हारी? अभी नहीं है।
कोई आया नहीं थे पूछने किस जात के हो, क्या नाम है, क्या कमाई? कोई नहीं जी, कुछ नहीं किस है। इलाके में रहते हो? पटना में। हम राजीव नगर में रहते हैं। अच्छा, तुम भी राजीव नगर में रहते हो, यही पॉपकॉर्न बेचते हाँ हैं? जी, हाँ जी, पपन बेचते। तो मैं जब कंप्लेन किया था तब मेरे पास गिनती आई थी। हाँ, मैं मतलब मीडिया में आया, बोला कि हमारे यहाँ नहीं कुछ हुआ है। तब नगर निगम वाले आए, माफी मांग के बोले सर नौकरी चला जाएगा। तो मेरे यहाँ गिनती की है। हमारे यहाँ राजीव नगर में ऐसा सैकड़ों घर है जहाँ पे कोई गिनती नहीं हुआ है। पता नहीं किस हिसाब से ये लोग रिजल्ट निकाल दिए, शो कर रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं दोनों कोई। अच्छा, तो जिसका मतलब आया नाम, जिसका नहीं आया, आप चूंकि आप खुद से अप्रोच किए तो आपकी हो गई, लेकिन आपके आसपास के लोगों की गिनती नहीं? नहीं, आसपास के लोग की नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी का कोई नंबरिंग कुछ भी नहीं है, जबकि यहाँ सैकड़ों लोग हैं जो कि वंचित है, उनका कोई जात पूछा ही नहीं गया है। ये संयोग भी हो सकता है कि कई लोगों के घर सर्वे में छूट गए हो, लेकिन बिहार सरकार के विरोधी इस बात को मुद्दा बना रहे हैं, बिना पूछे आखिर जाति कहां से गिन ली। दोबारा से ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पहली बात तो पारदर्शिता नहीं बरती गई। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो संपर्क साध कर ये बताते हैं कि हम लोगों से पूछा ही नहीं गया, ना राजनीतिक कार्यकर्ताओं से पूछा गया, ना आम बिहारी से पूछा गया। तो ये दर्शाता है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है और कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य मौजूदा बिहार की महागठबंधन सरकार राजनीतिक लाभ की दृष्टि से करना चाहती है। अब सवाल है कि क्या वाकई जाति जनगणना में गड़बड़ी हुई? क्या सभी लोगों को सर्वे में शामिल नहीं किया गया? बिहार में विपक्ष ने जाति जनगणना में फर्जीवाड़े के सवाल उठाए तो जेडीयू भी मैदान में उतर आई। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तो उपेंद्र कुशवाहा के आरोपों का जवाब आंकड़ों में दे। मान्यवर उपेंद्र कुशवाहा जी, जाति सर्वे की रिपोर्ट पेश करके देश में नजीर कायम हुआ है। परिवार के प्रधान माननीय उपेंद्र कुशवाहा, सदस्यों की संख्या 5, पारिवारिक क्रम संख्या 1। तो आपने यह कैसे कह दिया कि हमारे बारे में जानकारी नहीं ली गई? आंकड़े पूरी तरह से जनता के बीच से आए हैं। जनता के बीच में मैकेनिज्म तो जो साइंटिफिक है वो आंकड़े इकट्ठे करने के बाद किए गए हैं, और ये आंकड़े जनता और जनता के द्वारा जो दिए गए हैं उसके अनुसार तथ्यों के आधार पर हैं, तथ्यात्मक हैं। अगर इनको लगता है तो ये उस मामले में जनता और जनता के बीच से कोई ऐसे बातों को लाने का काम तो करें। जी, पूरे आंकड़े के साथ नीरज कुमार ने पलटवार किया तो सियासत और गर्मा गई। जेडीयू नेताओं पर आंकड़े लीक करने के आरोप लगे, लिहाजा अधिकारियों को भी सफाई देनी पड़ी। जितने भी नागरिक हैं उनका डेटा पूर्णतः सुरक्षित है। ये हमारे किसी क्लाउड में इसका डेटा नहीं है। ये हमारे स्टेट डाटा सेंटर के 24 सर्वरों और 12 डेटाबेस सर्वरों में सुरक्षित है और किसी को इसका एक्सेस नहीं है। इसलिए ये पूर्णतः गोपनीय आंकड़े रखे गए हैं। निजता का जो अधिकार है और जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत सारी जो सुरक्षाएं हैं वो इसमें लागू की गई हैं। जाति जनगणना को लेकर पहले से विपक्ष के निशाने पर रही नीतीश सरकार अब उपेंद्र कुशवाहा के डेटा लीक होने पर बैकफुट पर आ गई है। विपक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है। जो जातिगत आंकड़ा दिया गया है उसमें बड़ी राजनीतिक साजिश भी रचने का काम सरकार ने किया है। कुछ छोटी जातियां जो ओबीसी में है, खासकर कुशवाहा समाज को कम करके जैसे आंका गया है, जहां कुशवाहा समाज का जो संख्या हम लोग 8 से 10% अनुमान लगा रहे थे, उसके आंकड़ा को कम करके दिखाया गया है। एक बड़ी राजनीतिक साजिश है। साथ ही साथ सवर्ण समाज, खासकर भूमिहार समाज को भी जो है कम जो है सो दिखाने का काम किया गया है। कार्य करते हैं इसकी पूरी गोपनीयता रखी जाएगी। हाई कोर्ट का भी निर्देश है कि गोपनीयता रखना। तो क्या नीतीश कुमार आपके कानून जदयू कार्यालय पर नहीं चलते हैं? जदयू कार्यालय क्या बिहार से बाहर है? क्या आज जदयू कार्यालय में नीरज जी उपेंद्र कुशवाहा का डाटा बताते हैं, उसकी गोपनीयता को भंग करते हैं। विपक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है। यानी साफ है, जाति जनगणना पर घिरी नीतीश सरकार आंकड़ों की गोपनीयता को लेकर पूरी तरह से घिर गई है। इतना ही नहीं, आम लोगों के सवाल भी इस बात को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों पर सवाल उठाए थे। सरकार का ये दावा कि बिहार का हर व्यक्ति गिना गया और इस गिनती के आधार पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो आखिर जिनकी गिनती नहीं हुई उसके लिए जिम्मेदारी कैसे तय होगी, जवाबदेही कौन लेगा और इनकी गिनती कैसे होगी, सवाल ये है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। और अब बात करते हैं 24 के संग्राम की, भ्रष्टाचार पर वार की।